नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का फूका पुतला। कांग्रेस प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय व उनके परिवार की सुरक्षा की मांग को लेकर कांग्रेस जनों ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। सेंट्रल ऑफिस पर प्रदर्शन कर रहे बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों व सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की। और कमच्छा शिक्षा विभाग की छात्राओं ने बीएचयू सेंट्रल ऑफिस पहुंचकर एक अध्यापिका पर कम अंक दिए जाने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूका। जिला मुख्यालय सर्किट हाउस के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा दिए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर आक्रोश दिखा, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला दहन किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि विश्व लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरह की टिप्पणी की गई है उसको लेकर हम लोगों में काफी आक्रोश है। आज हम लोगों द्वारा सर्किट हाउस के सामने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि विश्व स्तर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है उससे पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे और जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के सर्वमान्य नेता के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी की गई वो बहुत ही नकारात्मक थी। उससे पूरा भारत 130 करोड़ भारत की जनता क्षुब्ध है और सड़क पर आज पूरे देश में उतरी हुई है। उसको इस तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं है। भारत पूरे वैश्विक कुटुंबों के सिद्धांत पर चलता है और पूरे विश्व को एक परिवार मानने का काम करता है, लेकिन पाकिस्तान और उसके नेता लोग जिस तरह की नकारात्मक टिप्पणी करते हैं उस टिप्पणी से आज यहाँ का हिंदू मुस्लिम सब क्षुब्ध है और आज यहाँ पर बिलावल भुट्टो का पुतला फूका जा रहा है, पाकिस्तान का पुतला फूका जा रहा है। आतंकी और अपनी नफरती जो इनकी मानसिकता है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की, उसी को दर्शाने का काम वहाँ के विदेश मंत्री भुट्टो ने किया है और इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। और साथ में राहुल गांधी जैसे ऐसे नेता जो कि बड़े पदों पर रहे हैं, केंद्र की सरकार में उनकी पार्टी लगातार कई सालों तक रही है, वह भी अपने देश की सेना को जो मनोबल गिराने की कोशिश जो लगातार कब समय समय पर करते हैं उसको लेकर भी नौजवानों के मन में आक्रोश है। और मैं इतना कह सकता हूं कि जहां दुश्मन देश को जवाब देने के लिए हमारे देश की सेना बिल्कुल तैयार है, वैसे ही ऐसे राहुल गांधी ने जिस प्रकार के बयान दिए हैं या मध्य प्रदेश के एक नेता ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए बयान दिए थे, ऐसी मानसिकता और ऐसी भाषा को जवाब देने के लिए हमारे देश का नौजवान भी तैयार। सर, ऐसा देखा गया है कि जब भी देश की बात आती है तो सारे दल एकजुट नहीं हो पाते हैं और लगातार पाकिस्तान इस तरह की हरकत करती है। आखिर में उनको सबक कब सिखाया जाएगा? देखिए, ऐसे लोग, ऐसे विपक्ष की ये राजनीति रही है, वो वोट बैंक की राजनीति में बहुत नीचे तक अगर उतर जाते हैं, लेकिन इस देश का नौजवान, इस देश के लोग भारत माता की जय बोलते हुए आगे निकले हैं और जो भी अपने भारत देश को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा वह इस लोकतंत्र में कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और लोकतांत्रिक तरीके से उसका जवाब देते रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय व उनके परिवार को सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस जनों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा।
अवधेश राय हत्याकांड मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को सजा मिलते ही कांग्रेस जनों ने प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय व उनके परिवार की सुरक्षा की मांग की। कांग्रेस जनों ने पुलिस कमिश्नर के नाम पत्रक सौंपा और कहा कि माफिया मुख्तार अंसारी से प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय व उनके परिवार को खतरा है। उनके भाई की हत्या में वो मुख्य गवाह हैं और एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा भी सुनाई है। ऐसे में प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय को व उनके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। पत्रक सौंपने वालों में अशोक सिंह, फसात हुसैन, हसन मेहंदी, राघवेंद्र चौबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल रहे। जी, आज ज्ञापन किसको देने आए थे, क्या मांग करेंगे? हमारे प्रयाग प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के भाई की हत्या स्वर्गीय अवधेश राय जी के आरोप में मुख्तार अंसारी को परसों डेट में उनको सजा हुई है और हम लोग यह कमिश्नर साहब से मांग करने आए थे कि हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के और उनके परिवार की सुरक्षा मुहैया कराया जाए ताकि फिर किसी प्रकार की अपराधी न हो। पहले भी अजय राय को सुरक्षा दी गई है, अब परिवार सुरक्षा की पहले सुरक्षा थी, कम थी, मगर अब उनके परिवार की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा बढ़ा जाए क्योंकि पहले वो गवाही कर रहे थे। अब उनके गवाही के चलते उनको जो पनिशमेंट मिला है, जो सजा कोर्ट ने दी है, इसलिए हम लोग अनुरोध कर रहे थे कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। सेंट्रल ऑफिस पर प्रदर्शन कर रहे बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों व सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस पर हिंदी विभाग के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि बीएचयू द्वारा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जबकि पिछले कई माह से हम इस रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं, परंतु अभी तक हम लोगों को ये रिपोर्ट नहीं दी गई है, जिससे हम सेंट्रल ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हुए हैं। इस दौरान दर्जनों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे थे। वहीं इस दौरान जब धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस का गेट बंद करना चाहा तो इस बीच सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। वहीं छात्र मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। जल्दी दो, जल्दी दो। कमेटी की रिपोर्ट जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। कमेटी की रिपोर्ट जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। कमेटी की रिपोर्ट जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो तुमके तहत में हमारा नारा है, एकता जिंदाबाद। जी, आज हम लोग सेंट्रल ऑफिस धरने बैठे हुए हैं। पिछले 5 महीनों से हम लोग जो है वाइस चांसलर द्वारा गठित कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसके लिए हम पिछले 5 महीनों से रोड पर सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन, वाइस चांसलर, कंट्रोलर, रजिस्ट्रार, कोई अभी तक हमारी बातों को सुन नहीं रहा है। हम लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, परंतु आज 5 माह बीत जाने के बाद भी ये लोग हमें अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाए हैं। आज हम लोग सेंट्रल ऑफिस बैठे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस में बैठे हैं और हम वाइस चांसलर से मिलने की गुहार लगा रहे हैं, परंतु बीएचयू प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं ना हमें वाइस चांसलर से मिलने देते हैं और न हमें अपनी बात रखने देते हैं। यहाँ तक कि ये लोग हमें संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत धरना पर भी बैठने नहीं देते हैं। ये लोग तानाशाही रवैया अपनाते हैं। हमारे सामने एक जैदी सर हैं, लगातार बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को उकसाते हैं और बच्चों को धरने पर मारते भी हैं। तो इस तरह लोग विश्वविद्यालय के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं। तो मैं जो है कि आप लोग से गुहार करता हूँ कि बात को, हमारी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको जल्द से जल्द विश्वविद्यालय का प्रशासन जल्दी रिपोर्ट दे। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम यहीं पे अनिश्चितकालीन धरना बैठेंगे और जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम धरना बैठेंगे। कमच्छा शिक्षा विभाग की छात्राओं ने बीएचयू सेंट्रल ऑफिस पहुंचकर एक अध्यापिका पर अंक कम दिए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस पर कमच्छा स्थित शिक्षा विभाग की छात्राएं दर्जनों की संख्या में पहुंची तथा अपना विरोध दर्ज कराया। छात्राओं का कहना है कि हमने जो परीक्षा दी है उसमें अंक बहुत ही कम मिले हैं, जो हम छात्राओं के साथ भेदभाव किया गया है, ऐसा वहां की एक अध्यापिका द्वारा किया गया है। इस दौरान छात्राओं ने सेंट्रल ऑफिस का घेराव भी किया। छात्राओं का कहना था कि 70 अंकों का प्रश्न पत्र आया था, जिसमें महिला अध्यापिका द्वारा भेदभावपूर्ण तरीके से अंक दिया गया है। किसी छात्रा को 1, किसी को 3 तो किसी को 7 नंबर मिले हैं, जबकि हम लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ था। वहीं छात्राओं का कहना है कि जब हम लोगों ने इसकी शिकायत डीन और संबंधित अध्यापक से की तो उन लोगों द्वारा हम लोगों को बरगलाया जा रहा है तथा बार बार दौड़ाया जा रहा है। जी, हम बीसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हमने बस कॉपी रिवैल्यूएट करने के लिए बोली है, फिर से हमारी कॉपी चेक हो हमारे टीचर्स के प्रेजेंस पे। बस हमें और किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमने रिटन एप्लीकेशन दी है और हम प्रोसीजर का वेट कर रहे हैं। बस हम कोई यहाँ पर अगेंस्ट किसी के नहीं है, हम सबके अग्री हैं। जैसे वो बोलेंगे वैसे हम फॉलो करेंगे, दैट्स इट, इतना ही है। हमारा एजुकेशन है, सोशल ऑफ एजुकेशन सेकंड से। हाँ, तो हमने डीन से बात करी थी तो उन्होंने मेन हम लोग को ये बोला था कि हमने बोला कि हमें अपनी कॉपी अभी देखनी नहीं है, हमको सीधे किसी और से इवोल्यूशन कराना है। सर एग्री हो गए तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिख के लाओ, यही बात थी ना कि एप्लीकेशन लेके आओ, अपने प्रिंसिपल से पास कराओ, ठीक है। हमारी एक टीचर बैठेंगे, उनके एक टीचर बैठेंगे और रीवॉल्यूशन होगा। हम एग्री हो गए थे। कल रात में एक अलग चीज़ आई है कि अब जाके वहाँ पे कॉपी लेके जाए, ऐसी ऐसी चीज़ है। अभी हम क्या ही बोले। बीएचयू एम्फी थिएटर मैदान में चल रहे काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान उनका भव्य स्वागत हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर मैदान में महापर्यंत चलने वाले काशी तमिल संगमम का भव्य समापन हुआ। इस समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान एम्फी थिएटर मैदान में आयोजित समापन समारोह में गृह मंत्री पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अरसे बाद देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। ये प्रयास भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने में सफल होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद एक समय देश की सांस्कृतिक एकता में जहर घोलने का प्रयास किया गया, लेकिन अब एक भारत श्रेष्ठ भारत की संरचना का समय आ गया है और ये सांस्कृतिक एकता से ही संभव है। वहीं इस दौरान जब जब काशी व तमिलनाडु के नाम आए, दोनों स्थानों को युवाओं से लेकर सभी वर्गों में एक अलग उल्लास दिखा। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुलाबी मीनाकारी से बना मोर और मद्रास IIT के निदेशक वी कामकोटी ने तंजावुर वीणा भेंट किया। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह, मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि मौजूद रहे। इसके साथ ही समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्मपाल सिंह, सुनील ओझा सहित सभी मंत्री, विधायक व पदाधिकारी शामिल रहे। अंत में BHU कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। काशी के साथ ही प्रयागराज और अयोध्या जाकर के उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच की उन प्राचीन समानताओं को भी अनुभव किया है। और इसका संदेश न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सकारात्मक रूप से रहा है, बल्कि तमिलनाडु से आए हुए अतिथियों ने भी बहुत नजदीक से इसको अनुभव भी किया है। तो दक्षिण से आकर आदि शंकर ने यहाँ अपनी ब्रह्म सूत्र पर की टीकाओं को काशी के विद्वानों के बीच में स्वीकृति लाई। उसके बाद में ये दोनों महान संस्कृतियों को जोड़ने का ये मोदी जी का पहला सफल प्रयास है और मैं भरोसा करता हूं कि ये प्रयास कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहां से ये प्रयास शुरू हो रहा। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। तमिल समागम कार्यक्रम से उत्तर दक्षिण मिलाने का कार्य चल रहा है। दोनों जगह का एक पुराना पुरातत्व विभाग से भी समझ लीजिए एक रिश्ता था। शिव के माध्यम से दोनों उत्तर और दक्षिण एक हो रहा है, समझ लीजिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी जी, योगी जी को मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि
यहाँ के पर्यटन को इतना वो उत्साह मिल रहा है, यहाँ पर्यटन बढ़ रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। न्यायालय के आदेश पर मकान खाली कराने पहुंची तहसीलदार सदर के नेतृत्व में राजस्व टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। न्यायालय के आदेश पर मकान खाली कराने पहुंची तहसीलदार सदर योगेंद्र सरन शाह के नेतृत्व में राजस्व टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। मकान में रहने वाली महिला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और टीम को वापस जाने के लिए कहकर हंगामा किया। ये मामला कैंट थाना क्षेत्र के वरुणा पुल का है। मौके पर कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक कैंट विजय कुमार महफोर्स मौके पर मौजूद रहे। हम लोग जो अपने घर में रहते थे वो रात रहते हम लोग इतना रो के कहते रहे मत मारिए मामा लोग मत मारिए। अपने नानी नाना पैर तक पड़े फिर भी वो डंडा चलाते रहे। खैर वो तो अधिकारी आ ही गए। जो आप 20-20 रुपए पैसा ले लेंगे आप लोग धमकी दे रहे हैं, हम रिकॉर्ड किए। अरे यार रास्ते से हटो। चिल्लाते रहे सबसे रोकने के लिए तब डंडा चलाते रहे। आपने मांगा तो मांगो जो कहे साहब लिख के दे दिया गया, दस्तखत कर दिए आप कर दिए, एक जगह देखी है उन्होंने सब कर दिया। और जो आगे होगा कोर्ट की तरफ से होगा और हमारे न्यायालय से जो भी सहयोग चाहिएगा वो भी मिलेगा। मैंने कल से मेरे पास आना पड़ेगा। जब साहब नहीं जाएंगे वहाँ पे हाई कोर्ट के हमने पहले से सारा इंतजाम रखा है। हम यहाँ पे मर जाएंगे लेकिन निकलेंगे नहीं इससे बाहर, बता दे रहे हैं हम। कुछ भी हो जाए नहीं, हम समझ हम अपनी माँ की बात भी नहीं मानते। हाई कोर्ट से न्यायालय से ऊपर कोई है? नहीं, ये बताओ कोई है? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है ना, तो उसको अपना कागज जो है अपील करना वो सब जो है। आप मेरी भी बात सुन लीजिए ना। अगर हाई कोर्ट ने बिना एक तरफा की बात कागज देख के अगर कोई तो इसी 19 तारीख को अपनी बात उनसे रखने दीजिए। तो वही बात 19 तारीख को लेकर जाकर रखेंगे जो है। ये डीएम साहब जो है, डीएम साहब तलब हैं। हाँ तो मुझे भी तो रखने दीजिए ना। नहीं तो ऐसा है जब आप क्यों खाली नहीं डीएम साहब जब तक मैं सियान लड़कियों के लेके मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं आपकी व्यवस्था किए है ना रहने के लिए। नहीं आप मेरी बात सुन लो। अरे भाई आपकी रहने के लिए व्यवस्था किए हैं डीएम साहब जो है। ये बताओ यहाँ पर जो बेदखली की कार्रवाई हो रही है उसमें पुलिस की तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। महिला पुलिस लाए गए हैं। यहाँ पर आपातकालीन व्यवस्था की जा चुकी है और शांति व्यवस्था की कोई भी इसमें समस्या नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से सुरक्षित और बाकी सारी कार्रवाई विधिपूर्वक की जा रही है। अब यहाँ एक न्यायालय के विवाद है, उसमें आदेश हुआ था 2021 में और उसका अपील माननीय जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से खारिज हुआ था और अब विचाराधीन है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में। तो इसीलिए एक बेदखली कार्रवाई कर रहे हैं हम और पुलिस विभाग से सहयोग से डीजीपी साहब के साथ ये कार्रवाई हो रहा है। शांति है यहाँ और सहयोग से ही हो रहा है। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ व्यवस्था भी कर सकते हैं। माननीय डीपीओ साहब के माध्यम से रहने के लिए भी व्यवस्था हम दे रहे हैं और उनका कोई दिक्कत नहीं होगा ये जब ये वाद विचाराधीन है इलाहाबाद हाई कोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी के दरबार में भव्य अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी मंदिर में वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव मनाया गया। मंदिर में मां महालक्ष्मी, मां महाकाली, मां महासरस्वती के साथ अन्य देवी देवताओं का श्रृंगार
पंडित महंत शिव प्रसाद पांडे के सानिध्य में श्री श्री यंत्रपीठम पूजन समिति की ओर से किया गया। धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हुई एवं गंगाजल से मां को स्नान कराया गया। कुमकुम अर्पण के बाद स्वर्ण प्रतिमा का श्रृंगार कर विभिन्न भोग अर्पित किए गए। मंगला आरती पंडित अविनाश पांडे ने की। इसके बाद भक्तों ने दर्शन पूजन आरंभ किया। वहीं दोपहर में मां को खिचड़ी का भोग अर्पित किया गया। अन्नकूट महोत्सव पर मंदिर परिसर को फूलों व झालरों से सजाया गया। वहीं कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की। नामचीन भजन गायकों द्वारा अनेकों भजनों की प्रस्तुति से श्रद्धालु झूम उठे। वहीं समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। देर रात तक भारी संख्या में भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। लक्ष्मी कुंड स्थित प्रसिद्ध त्रिशक्ति श्री पीठ श्री महालक्ष्मी माता का अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव मनाया जा रहा है। यह अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव 20 वर्ष से मां के दरबार में राष्ट्र के सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कामना से श्री श्री यंत्रपीठम समिति के तत्वावधान में प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में यह आयोजन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा काशी, हमारा देश सदा हरा भरा रहे और मां सभी की दारिद्र्यता दूर करें, सबको धन संपदा आदि से मां सुसज्जित करें। और ये तीनों शक्ति यहाँ पर विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो कि पिंडी रूप में वैष्णो देवी में विराजमान है। वही त्रिकूट पर्वत काशी के अंदर यहाँ पर ये त्रिकूट पर्वत है। इस त्रिकूट पर्वत पर तीनों शक्ति विराजमान है और यहाँ बैठकर महाकाली, जो कि हमारे अंदर जो भी शत्रु हैं हमारे, उनका वो शमन करती है। महालक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण करती है एवं महासरस्वती विद्या की जननी है। तो इस काशी में, काशी के घाटों पर सरस्वती का वास है। वहाँ जो भी साधना लोग करते हैं उसमें वो पंडित होते हैं। और ये काशी, संपूर्ण काशी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के इस अन्नकूट महोत्सव में सम्मिलित होता है और जो भी उनको भगवती की प्रेरणा होती है वो अपना समर्पित करता है। 56 से ज़्यादा अधिक प्रकार से सभी व्यंजनों का भोग भगवती को अर्पण किया जाता है। बाद में इसका प्रसाद वितरण किया जाता है। ये प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में माँ का ये अन्नकूट श्रृंगार संपन्न होता है। दरबार में आए, क्या कहना चाहेंगे? हम तो माता से सिर्फ मांगने आते हैं, कहने नहीं आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बने
और हमारी माता रानी समृद्ध करे। और जो आज के आयोजक हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि जो आज इस देश की संस्कृति को जिंदा रखने में अपना बहुमूल्य योगदान देते चले आ रहे हैं। माता रानी से हम आग्रह करते हैं कि ऐसे आयोजक को अपने पुत्र समान प्यार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें और इनका स्नेह हम लोग को मिले। अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षण आश्रम में सूर्य नमस्कार व योगासन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नगवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षण आश्रम में महायोगी मिठाईलाल सोनकर की स्मृति में सूर्य नमस्कार योगासन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन महापौर मृदुला जायसवाल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री, प्राचार्य शास्त्रार्थ महाविद्यालय व योगाचार्य गणेश प्रसाद सोनकर के सामूहिक दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। बच्चों ने सूर्य नमस्कार, पद्मासन, गरुणासन आदि आसनों का प्रदर्शन किया। कई जिलों के लगभग 200 बच्चों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। मुख्य अतिथि मृदुला जायसवाल ने कहा कि योग हम सभी के लिए सबसे जरूरी है और हर जिले में योग केंद्र खुलना चाहिए। मौके पर डॉक्टर अवनीश सोनकर, अरविंद, अजय अग्रवाल, ऋषि सोनकर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज योग नगर में अंतर्राष्ट्रीय योग आश्रम में मिठाईलाल सोनकर जी की स्मृति में आज एक कार्यक्रम योग का प्रतियोगिता रखा गया है, जिसमें गणेश सोनकर जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था कि आप आएँ और बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। हमने कहा कि ये मेरा मनोबल मेरा भी बढ़ेगा। योग हमारी संस्कृति का आधार है, ये सभी जानते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा देश योग के लिए आज प्रसिद्ध हो गया है, लोग हमको अनुसरण कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने बच्चों में शुरू से ही हम योग का संस्कार दे रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस 48वें प्रतियोगिता में इन्होंने मुझे बुलाया और आगे भी इनका प्रतियोगिता इसी तरह चलता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये प्रतियोगिता मिठाईलाल सोनकर योगाचार्य की स्मृति में हो रही है। ये 48 साल से हो रही है, 48 वर्ष हो गया पुस्तक खिलाते हुए। इसमें बहुत सारे बच्चे आए हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे आए, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर से बच्चे आए हुए हैं। अब बहुत सारे विद्यालय बच्चे विद्यालय से भी आए हुए हैं। सेंट जेपीएस के हैं, मामना विद्यालय के हैं, डॉक्टर प्रसाद मिडिल स्कूल के भी हैं। सारे बच्चे यहाँ पर भाग ले रहे हैं, आए हुए हैं सब हैं। अभी से बच्चे युवा करने के बाद में इनको पुरस्कार दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को आप? हम चाहते हैं कि बच्चे युवा करें, स्वस्थ दीर्घायु रहे बच्चे रहें, इनका फ्यूचर भी बनना धीरे धीरे। बच्चों का भी सारे स्कूल कॉलेज में युवा कंपल्सरी हो गया, हमारे भारत सरकार ने करने जा रही है। जी हाँ। ब्रह्मलीन दर्शन मुनि महाराज के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्री उदासीन कामाख्या तंत्र आश्रम परिवार की ओर से विशेषगंज मसहोदरी पार्क में ब्रह्मलीन दर्शन मुनि जी महाराज नागा बाबा के 17वीं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराज जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों के मठ मंदिरों से संत महात्मा सहित अन्य लोगों ने उपस्थित होकर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रघु मुनि जी महाराज, दुर्गादास, सेवादास, भरतदास इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज जैसा कि दर्शन मुनि नागा बाबा का आज श्रद्धांजलि सभा है, उसके जो 17वीं संतों का 17वीं किया जाता है, उस उपलक्ष्य में आज भंडारा का भी आयोजन किया गया। उसमें हम उसके याद को सहयोगी लोगों के साथ अपनी याद को साझा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे संत थे और व्यवहारिक थे। व्यवहारिक के साथ साथ तंत्र साधना में भी उच्च कोटि के थे, इसलिए उनके संपर्क हर संत परंपरा में, काशी में और हर जगह उनकी मान्यता है, उनको लोग जानते हैं। इसलिए तमाम संत लोग, चाहे अयोध्या हो, हरिद्वार हो, प्रयाग हो, तमाम जगह से जहाँ संत लोग रहते हैं, मठाधीश महामंडलेश्वर इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग की संख्या में उनके याद, उनके अपनत्व की भावना से इसलिए आए गए हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? आज हमारे उदासीन संप्रदाय में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध तंत्र के भी आचार्य और बड़े योगी, अवधूत संत, जिनको हम अपने संप्रदाय में निर्वाण संत कहते हैं, वो समाज के बहुत ही श्रद्धेय संत थे। उनके अभी कुछ दिन पहले, 17 दिन पहले उनका शरीर शांत हुआ, ब्रह्मलीन हुए। तो यहाँ 17वीं संतों में मनाई जाती है। 17 चीज़ों के सूक्ष्म शरीर होता है, उस सूक्ष्म शरीर को परमात्मा में विलय मान करके उनके उपलक्ष्य 17वीं के परंपरा यहाँ पर है। तो उसी उपलक्ष्य में आज 17 तारीख को समस्त
भेष के संतजन आए हैं और अन्य संप्रदायों के भी संत, क्योंकि पूज्य महाराज जी का जो स्नेह था सबके साथ में था और सभी संप्रदाय के संतजन उनके साथ में मिलते जुलते थे। इसलिए इस उनके शिष्य बाबा श्री चंद्रमौली जी महाराज और अन्य संतजन भी मिलकर के और इस संस्कार को जहाँ संपन्न कर रहे हैं 17वीं को। इस उपलक्ष्य में बहुत से संत आए हुए हैं, उनके जीवन के विषय में और उनका परिचय देते हुए श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि समारोह आज का कहा जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान में बैठक की। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान में वहां के कुलपति, डीन व संकाय अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि संस्थान और बौद्ध धर्म से जुड़ी एवं शोध की पुस्तकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए। उन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया से जोड़ने पर जोर दिया। वहीं इस अवसर पर संस्कृति मंत्री का स्वागत संस्थान के कुलपति प्रोफेसर गेशे नवांग सामतेन ने साफा देकर किया। वहीं संस्कृति मंत्री ने उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के विभागों का भ्रमण किया और अतिशा सभागार के ऊपर शिक्षा विभाग में गए। प्राचीन तिब्बती ग्रंथों एवं शोध विभाग की ओर से प्रकाशित ग्रंथों का अवलोकन किया और जानकारी ली। इसके बाद छात्रों की ओर से प्रकाशित पुस्तकों को देखा। इस मौके पर प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी, प्रोफेसर उमेश सिंह, प्रोफेसर वीडी नेगी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। माननीय मंत्री जी का आज कार्यक्रम था। आज व्यस्त कार्यक्रम से के बावजूद उन्होंने संस्थान में अपना समय दिया, इसके लिए पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, माननीय कुलपति महोदय ने माननीय मंत्री जी को संस्थान के बारे में बताया कि हम क्या करते हैं, इनका मिशन क्या है, विज़न क्या है। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने अपने कुछ सुझाव दिए, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सक्रियता ज़्यादा होनी चाहिए, हिट्स ज़्यादा होने चाहिए, बच्चों के मेस की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और जितने भी हमारे पब्लिकेशन संस्थान से होते हैं, लाइब्रेरी में जितने भी पब्लिकेशन बुक्स अवेलेबल है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराएं, ताकि देश ही नहीं विदेश में भी लोग उसको देख सकें, पढ़ सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट वो सबके लिए अवेलेबल हो, ताकि बुद्धिस्ट फिलॉसफी का प्रचार प्रसार भारत से अच्छे से हो सके। कौन कौन सी चीज़ उन्होंने देखी है, क्या कुछ प्रमुख उनको अच्छा लगा जिसके ऊपर उन्होंने सहारा रखा? माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम बड़ा व्यस्त था, तो इसलिए कुछ थोड़े ही समय में उन्होंने लाइब्रेरी का भ्रमण किया। पब्लिकेशन डिवीज़न था, रिसर्च डिवीज़न था, इनके देखा हमारे पब्लिकेशन कितने हुए, कैसे हुए और लाइब्रेरी में जाके काफ़ी उन्होंने समय दिया और उसको बड़ा ही अप्रिशिएट किया। बद्रीनाथ ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य बनने के प्रथम काशी आगमन पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का स्वागत हुआ। बद्रीनाथ ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के बाद प्रथम काशी आगमन पर जगह जगह उनका स्वागत हुआ। वहीं शुद्धिपुर शिवपुर में राष्ट्रीय समता पार्टी के संस्थापक शशि प्रताप सिंह के नेतृत्व में शंकराचार्य जी का भव्य स्वागत किया गया। शशि प्रताप सिंह ने बताया कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के स्वर्गलोक में जाने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को पीठाधीश्वर बनाया गया। उनके प्रथम काशी आगमन पर हम सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान मुख्य रूप से सुभाष कपूर, संतोष कपूर, गुलाब राजभर, राम प्रकाश यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। जो शंकराचार्य होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। सनातन और हिंदू धर्म में पृथ्वी लोक पर भगवान के रूप में शंकराचार्य जी को ही भगवान माना जाता है। तो हमारे भगवान देवतुल्य हैं, इसलिए हम लोगों ने उनका स्वागत किया। हैंडलूम बनारसी संरक्षण संघ की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हैंडलूम बनारसी संरक्षण संघ द्वारा विगत 8 वर्षों से हैंडलूम संरक्षण एवं उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। आज का हथकरघा बुनकर बदहाली की जिंदगी जी रहा है, जबकि हथकरघा की कला आज धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और उसके कारीगर आर्थिक बदहाली में जी रहे हैं, जिसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। संघ द्वारा उनके जीविकोपार्जन और आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए तथा सही हथकरघा की पहचान के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन आगामी 21 दिसंबर को हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा द्वारा किया जाएगा। इस बात की जानकारी हैंडलूम बनारसी संरक्षण संघ की प्रबंध निदेशिका डॉक्टर समता पांडे ने फराड़कर भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। मैडम, किस तरह का आज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या है? आज ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है क्योंकि मैं एक कार्यक्रम, एक अभियान के तहत करने जा रही हूँ, जिसमें भारतीय संस्कृति को, साड़ियों को और हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए जन जागरण किया जा रहा है। तो क्या है ये, कैसे इसको बढ़ावा देंगी, क्या करने जा रही है?
दरअसल हैंडलूम के क्षेत्र में मैं सामाजिक कार्य पिछले 7-8 वर्षों से कर रही हूँ, पर बनारस चूँकि हमारा अपना क्षेत्र है, हम बनारस के रहने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अब बनारस के हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए मुझे आगे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के हैंडलूम का बहुत तेज़ी से पतन शुरू हो गया था। तो हमने सोचा कि अब एक संगठन को बना लेना चाहिए, क्योंकि अकेले आदमी पूरा कार्य नहीं कर सकता, इसलिए सब मिलकर इसको करेंगे। यह पहला कार्यक्रम होगा या उद्घाटन होगा जहाँ पे लोगों को हैंडलूम और पावरलूम का अंतर समझाया जाएगा विशेषज्ञों द्वारा, पर आगे भी हम लगातार इस पर कार्यक्रम करते रहेंगे, क्योंकि एक बार संगठन बन गया है। कब और किस जगह ये उद्घाटन होगा? ये उद्घाटन 21 दिसंबर को किया जा रहा है, क्योंकि उस दिन विश्व साड़ी दिवस है। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि उस दिन विश्व साड़ी दिवस होता है, और यह कार्यक्रम दुर्गा मंदिर के सामने अंध विद्यालय हॉल में रखा जा रहा है, और सभी को वहाँ 12 से 4 के बीच में पहुँचना है इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए, जहाँ पे बिना पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आपको बहुत ही मूल्यवान जानकारी दी जाएगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का फूका पुतला। कांग्रेस प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय व उनके परिवार की सुरक्षा की मांग को लेकर कांग्रेस जनों ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। सेंट्रल ऑफिस पर प्रदर्शन कर रहे बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों व सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की। और कमच्छा शिक्षा विभाग की छात्राओं ने बीएचयू सेंट्रल ऑफिस पहुंचकर एक अध्यापिका पर कम अंक दिए जाने का लगाया आरोप। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।